नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। आदरणीय सम्माननीय एकनाथ संभाजी शिंदे ने आज मतलब पूरे तरीके से पिछले 2 दिन में पूरी जिम्मेवारी संभाल ली है मुख्यमंत्री की महाराष्ट्र में। कल सारा दिन वो बीएमसी के ऑफिस में रहे, डिजास्टर रिलीफ कैसे हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, एक एक चीज उन्होंने देखी। अपने घर भी गए और घर में सबसे बड़ी बात यह आई प्रदीप जी, बहुत जबरदस्त चीज देखने को मिली। उनकी खुद की पत्नी ने उनके लिए ढोल बजाया, ड्रम्स बजाया उनके लिए। वंडरफुल, इट वाज रियली एंड ट्रूली वंडरफुल टू सी। एंड ऑफ कोर्स टुडे Mr. Eknath Shinde is back. He is going everywhere. He is getting the work done. मतलब वो बैठ नहीं रहे हैं, वो जरा सा भी चैन से बैठ नहीं रहे हैं। वो एक एक काम बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि उनके पास वक्त बहुत कम हो। 24 घंटे काम कर रहे हैं, which is absolutely amazing and very gratifying to see. और यहां पर ये कहना पड़ेगा, अब पता नहीं एकनाथ शिंदे जी के आने की वजह से या किस चीज की वजह से हमारा जो एंटी नारकोटिक सेल है मुंबई पुलिस का, वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो गया है। और करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की कहीं से कोकेन पकड़ी है, करोड़ों रुपए का माल कहीं से पकड़ा है। मतलब जो बिल्कुल इनएक्टिव थे, एक बार फिर जबरदस्त महाराष्ट्र राज्य जो है, क्योंकि राजनीतिक दंगल में इतना फंसा हुआ था, इसलिए ऐसे लग रहा था कि सारे विभाग सो रहे हैं, सब लोग जाग गए। इसके बावजूद कि अब तक मंत्रियों के विभाग अलॉट नहीं हुए हैं, इसके बावजूद काम इस तरीके से चल रहा है जैसे कि समय की सीमा हो। और इसमें मुख्यमंत्री जी अग्रसर हैं। प्रदीप जी। सर, the leader, the rate of the leader, the speed of the leader determines the rate of the pack. जबरदस्त जैसे टेक ओवर किया है, बहुत सारे डिसीजंस गवर्नमेंट डेवलपमेंट के हिसाब से। अभी आप देखो जिस प्रकार से खुद जाके बीएमसी कंट्रोल रूम में, डिजास्टर कंट्रोल रूम में बैठ जाना, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिजास्टर कंट्रोल रूम में बैठ जाना, यानी खुद बैठ के एक एक चीज इंस्पेक्शन करना, लोगों को डायरेक्शन देना। वी वर ऑलवेज टॉकिंग, दिस मैन just is crazy for work. He wants work. काम उसको वही चाहिए। 24 घंटा वही काम करेंगे, 24/7, 365 days. And the bet that Mr. Modi, Amit Shah, JP Nadda, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये 3 जो बिग 3 है सेंटर के, उन्होंने जो विश्वास उन पर रखा है डेवलपमेंट के हिसाब से, and he is going to score a good points not only where development is concerned, hands on. He's got hands on the administration. जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को जिस ढंग से इनको पकड़ के रखा है जबरदस्त तरीके से, ही नोज व्हाट टू डू, whom to say. When we talked about COVID last year, 2 years, हम बोल रहे थे कि जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स को फ्री हैंड देने, but this man, he sits there. He's like a commander sitting right on the war room, in the war room. He sits there and he gives instructions. That's what we are seeing past 2 days. Pulled up the officials. बोले, I don't want potholes on the roads. Are you going to cover it up or not? Because potholes are a menace. हाईवेज में पॉटहोल है, छोटे छोटे रोड्स में पॉटहोल्स है, बाई लेन्स में पॉटहोल्स है, एंड मेनी बाइकर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग इन द रेन्स, एंड मेनी डेथ्स हैव ऑलरेडी हैपेंड बिकॉज दे ट्रिप इन द पॉटहोल्स एंड देन अ बिग ट्रक और बस कम्स फ्रॉम बिहाइंड एंड रैम्स देम। बट ही इज, जैसे आपने कहा, जिस प्रकार से एंटी नार्कोटिक सेल जिस प्रकार से तेजी अपने काम में पिछले 10 दिन में, after the World Narcotics Day, Anti-Narcotics Day, we found more than 1 crore worth of drugs was seized only in Mumbai. Anti-Narcotic Cell जबरदस्त तरीके से aggressive मोड पे आया है। कल ही एयर इंडिया कॉलोनी, यानी कलीना में एक एयर इंडिया कॉलोनी है, एयर इंडिया कॉलोनी के बाहर एक नाइजीरियन को पकड़ दबोचा है 24 लाख के कोकेन के साथ। तो हम पिछले 10 दिन से देख रहे हैं कोकेन, मेफेड्रोन, गांजा, अलग अलग तरीके से ड्रग्स इन लोग पकड़ रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वे द लीडरशिप ऑफ मिस्टर एकनाथ शिंदे। वी फाइंड हिम टू बी एब्सोल्युटली हार्ड वर्किंग। मौका की तलाश है कि काम में और काम करूं। आए वैसे बुलेट ट्रेन क्लियर्ड, आर्य कॉलोनी क्लियर्ड, वैट निकालने वाली बात थी। अभी उनके जो स्पीड है, तरीके जिस प्रकार, और जैसे अलग अलग जगह पे इंसिडेंट्स हो गए थे where police administration lapses जो हो रहा था, अभी everybody is on the go. They're waiting to do
work in a proper direction. जब पहले ऐसे लग रहा था कि everything was working in very docile manner, but अभी aggressive हो चुका है. People are aggressive, administration is aggressive, people are responding aggressively. Now the latest हम लोग जिस प्रकार से देख रहे हैं कि further erosion in the Shiv Sena membership. जितने लोकसभा के उनके members हैं वो सब एक साथ आके फिर बोल रहे कि there might be again a big rebellion where Lok Sabha is concerned, member of parliaments are concerned. 19 में से 12 लोग जिस प्रकार से अफवाह चल रहा है पॉलिटिकल सर्कल्स में टूट के बीजेपी के तरफ वोट करने वाले हैं फॉर द प्रेसिडेंशियल पोल्स. दे हैव ओपनली रिटन अ लेटर टू द उद्धव ठाकरे जी. अभी एटलीस्ट फॉर नेम सेक ही इज द शिवसेना प्रमुख नाउ, दो मिस्टर एकनाथ शिंदे सेज दे आर द ओरिजिनल सेना एंड दे आर फाइटिंग फॉर द सिंबल्स. बट अभी फिलहाल उद्धव ठाकरे जी को उन्होंने अपील किया है लोकसभा के सभी बहुत सारे एमपीज ने कि प्रेसिडेंशियल पोल में वी हैव टू सपोर्ट द बीजेपी कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू. नाउ दैट्स अ बिग चैलेंज बिकॉज दिस स्टार्टेड from a letter from Pratap Sarnaik. The erosion, the breakup in the Sena started from the letter from Pratap Sarnaik 1 year ago. 1 year ago. And if Mr. Uddhav Thackeray is not taking this very seriously, again you're finding a breakup in the Lok Sabha. Now we find the administration a new spirit. और जहाँ भी जो भंडकोर जो डिफेक्टर्स थे वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में जिस प्रकार से जा रहे हैं, on the rousing reception that they're getting, उनके विपरीत संजय राउत के धमकी, संजय राउत का ये करना, बोले कि अपना असेंबली से टेस्ट होगा, उससे पहले रोड टेस्ट होगा. रोड टेस्ट कुछ नहीं, हर चीज पास हो गए. उनका जिस प्रकार से सत्कार हो रहा है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, एंड राउजिंग वेलकम, and people are coming out, and you describe how the way Eknath Shinde was received in Thane by his own people. That in every constituency, wherever the defect, जो भंडुकोर जो बोलते हैं, rebel MLAs have been going, they are getting a rousing reception in their own constituencies. This shows the will of the people also. The Shiv Sainiks have, the rebels have justified their position to the normal Shiv Sainiks. It seems to be absolutely clear there is no rebellion within the rank and file. They believe, and they started believe the rebels, that Mr. Uddhav Thackeray was actually not meeting the MLAs, not solving their problems. And the figures that Kesar Karan, the rebel spokesperson, has given, that maximum the amount have been transferred to Baramati and areas around Baramati for development, where the Shiv Sena MLAs have got nothing. It's just peanuts. And they have time and again justified this. They have time and again justified in the assembly, where Eknath Shinde ji खुद बोल रहे, अजित पवार जी को बोले कि जो बोला व्यंग की तरह से उनको बोल रहा था कि आप इतने काम में कार्य कौशल हो आप कि मेरे भी सब मीटिंग्स आप लेने लगे थे. तो बोले कि मुझे मेरे डिपार्टमेंट का मीटिंग्स भी आप लेके आप ही निर्णय लेना शुरू कर दिया था, पर मैंने इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया बिकॉज एज इट इज हमारे डिपार्टमेंट में लोग ऑलरेडी इंटरफेयर. उनका कहना था कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के माध्यम से कंटिन्यूस इंटरफेरेंस हो ही रहा था, तो और एक इंटरफेरेंस होने से कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं था. I remember the salt pan where Aditya Thackeray along with Jitendra Awad got together and they stopped or stayed. All construction in the salt pan. I hope that stays. Otherwise, Bombay is going to drown. It's a very quick. I mean, you don't have space in Mumbai. Now, if you want development in Mumbai, it's going to drown. You also need catchment areas. Yes, you need some catchment areas and all. But yes, that's a big debate. As that's a bull rank. It's a big debate. You need to understand it. But we are talking about interference where Eknath Shinde was concerned. He was putting it out very properly, very nicely, and very, very straight to the hitting the truck cross that you interfered, you transferred, you never allotted money, we suffered. And we had no choice but to break up. But the most important thing is the anti-narcotics cell, again back in a big action. There were actually dull moments ever since after Mr. Wankhede from NCB was out. There was no competition between the NCB and the anti-narcotics cell. NCB as it is not doing any work at all. Why would they do? With I think the additional director general pulling shots. Yes, Sanjay Singh left and right just because of fire कर रहा था कि आपने क्या काम किया, investigation ठीक नहीं था ये नहीं. But that is the first time, by the way, yes, I have seen the head of the Narcotics Control Bureau attacking his own department. And in what way? You are the same person who authorized, if we go back to Aryan Khan, you authorized that they're going to challenge his bail
thrice, yes. Thrice. So it all happened, you were in collusion, and suddenly what has transpired that you call the most efficient team in the whole of NCB have become villains for you, traitors for you. I mean, that's bad. But the good thing is Anti-Narcotics Cell, Mumbai Police under Datta Nalawade doing a fantastic job when narcotics is concerned. And over here, I must add, as Samir Wankhede and everybody else, by the way, of that particular team, they did a wonderful job, they did a fantastic job. आज भी मैं बोलता हूँ, समीर वांखड़े जितना एफिशिएंट ऑफिसर और कोई नहीं था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में. उनके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, बाकी सब चीज़ों को लेकर के क्या है क्या नहीं है, वो तो खैर उस पर कोर्ट की रूलिंग आएगी, सरकार की रूलिंग आएगी. दैट्स अ सेपरेट इशू. वी आर नॉट इवन कंसर्न्ड विद दैट. लेकिन जिस प्रकार एडीजी साहब, डीडीजी और एडीजी संजय सिंह, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, ये जनाब बोलते हैं कि उन्होंने शाहरुख खान से बात करी है. आप शाहरुख खान को ब्रीफ कर रहे हैं? अरे तो पहले दिन ही बात कर लेते, पहले दिन ही बात कर लेते. बच्चे को इतनी देर तक 24 दिन या 26 दिन आपको जेल भेजने की जरूरत क्या थी? पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देते कि भाई शाहरुख खान से मेरी बात हो गई है, इनको छोड़ दीजिए. Now I find this absolutely strange, but the good thing is the ANC is back. Mr. Datta Nalawade, congratulations to you. You have woken up. I know this might not sound good to you, but what you have done is wonderful. I hope you keep up the good work and keep these drug distributors, producers and pushers off the streets of Mumbai. मुंबई शहर में, मुंबई की सड़कों पर, मुंबई की गलियों में, मुंबई के कब्रिस्तानों के आसपास, मुंबई के दरगाहों के आसपास, मुंबई के मंदिरों के आसपास, मुंबई के प्लेग्राउंड्स के आसपास, स्कूल्स के आसपास, कॉलेजेस के आसपास, मैं उम्मीद करता हूं कि अब कोई ड्रग बेचने वाला नहीं दिखेगा. ये दहशत जो फैलाई थी समीर वांखड़े ने इन ड्रग वालों के खिलाफ, मैं उम्मीद करता हूं कि एकनाथ संभाजी शिंदे के आने के बाद ये दहशत एक बार फिर आ जाएगी सब लोगों में. और याद रख लीजिए, देवेंद्र फडणवीस जी डिप्टी सीएम हैं, एकनाथ शिंदे साहब सीएम हैं. अब ड्रग वालों की खैर नहीं, याद रख लीजिए. Anybody who's involved in drugs and anybody who's involved with the underworld, जैसा एकनाथ शिंदे जी ने आज भी कहा, दाऊद इब्राहिम से किसी के भी अगर नाते पाए गए, किसी का भी अगर कनेक्शन पाया गया तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा. याद रख लीजिए. और यहां पर एक और क्रिटिसिज्म आ रहा था सरकार के खिलाफ कि जिन लोगों का सीधा साधा संबंध दिखाया गया अंडरवर्ल्ड के साथ, उनको आपने बतौर मंत्री अभी तक रखा हुआ था. लेकिन अब मुझे लगता है एकनाथ संभाजी शिंदे जिस प्रकार काम कर रहे हैं, पूरे प्रशासन को, पूरी व्यवस्था को, पूरी प्रशासकीय व्यवस्था को और अर्थव्यवस्था को, दोनों को इकट्ठे काम करना होगा. वरना एकनाथ शिंदे, जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा इसी शो के दौरान, वो शख्स है कि अगर वो जो उन्होंने कहा है वो आपके कानून के दायरे में बैठता नहीं है तो वो आपको बिठा देंगे. याद रख लीजिएगा. और दूसरी चीज प्रदीप जी, यहां पर जो आपने बात कही बहुत गौर फरमाने लायक है. ये जितने भी लोग हैं एकनाथ शिंदे जी के साथ जो गए हैं, जिस प्रकार उनका स्वागत हो रहा है अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो सीधे साधे तौर पर यह दर्शाता है कि लोग अभी तक मान करके चलते हैं कि वो शिवसेना में ही हैं. आई थिंक दैट्स अ वेरी क्लेवर थिंग देव डन. और उन्होंने बहुत अकलमंदी का काम किया है. उन्होंने यह कहा है बार 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 बार, आई एम सॉरी दिस साउंड्स लाइक रिन की चमकार बार बार लगातार नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट. मेरा यह कहना है कि एकनाथ शिंदे जी ने और बाकी सब लोगों ने ये जो बार बार कहा है कि हम शिवसेना में ही हैं, हमने शिवसेना छोड़ी नहीं है. जिस प्रकार उनका स्वागत हो रहा है, जिस प्रकार उनका सत्कार हो रहा है, जिस प्रकार उनको सम्मान मिल रहा है हर जगह पर, सीधी सादी तौर पर, सीधे सादे तौर पर उनके जो लोग हैं, हर क्षेत्र में जो लोग हैं, वो यही मान करके चलते हैं कि हमारे नेता, हमारे प्रतिनिधि, जिन लोगों को हमने वोट दिया है, वो अब भी शिवसेना में ही हैं.
Now here, the former Chief Minister, Mr. Uddhav Thackeray, will have to decide. He will have to work out what his next strategy will be. अब उनकी रणनीति क्या होगी, ये उद्धव बाला साहेब ठाकरे को तय करना होगा कि आगे वो क्या करेंगे. मुझसे ज्यादा और कोई प्रसन्न नहीं होगा अगर आज भी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे जी का राम भरत मिलाप हो जाए, एक बार फिर शिवसेना इकट्ठी हो जाए, एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना एक हो जाए जैसे पहले थी. अगर हो सकता है तो इससे ज्यादा अच्छी बात और कोई नहीं होगी. लेकिन जिस प्रकार अभी द्वेष की भावना से द्वंद्व चल रहा है, ये होना जरा मुश्किल लग रहा है मुझको. बट टू प्रेज मिस्टर एकनाथ शिंदे अगेन, the last 3-4 days have been absolutely fantastic, have been absolutely brilliant. The manner in which this man has worked, it is out of the world. I think he's out to prove something. प्रदीप जी, बिल्कुल सर. इन्होंने ये तय कर लिया एकनाथ शिंदे जी ने कि मुझे साबित करना है कि मैं किस प्रकार का मुख्यमंत्री हूं. और मुझे ऐसा लगता है कि इनको साबित करने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी. आई थिंक सर, जिस प्रकार से आपने कहा एंटी नार्कोटिक सेल दत्ता नालावड़े, जबरदस्त काम जिस प्रकार से कि पिछले 10 दिन में 1 करोड़ के ऊपर सीजर्स और मैक्सिमम इफेक्टेड एरियाज आप देखोगे. 2 एजेंसीज विद इन द एंटी नार्कोटिक सेल, वन एंटी नार्कोटिक सेल कांदिवली और एंटी नार्कोटिक सेल घाटकोपर ने कुर्ला वेस्ट में जबरदस्त कैच पकड़ा है. एंड 2 एजेंसीज विद इन द स्पैन ऑफ 10 days हैव रियली एंटर्ड कुर्ला कोहिनूर सिटी. जस्ट एसडीएल बिल्डिंग है, वहां पर एक जबरदस्त ड्रग गन चल रहा था. उधर 2 रेड पिछले 10 दिन में लगे हैं. और जो कल तीसरे रेड कलीना कुर्ला रोड में लगे हैं, where they caught 24 lakhs worth cocaine and a Nigerian was caught. Now this is what we have been currently telling. Kurla has become the hub. Bandra West has become the hub. Bandra West, Lal Matti, रिक्लेमेशन, ये पूरे एक हब बन गया है. तो कुर्ला एक हब बन गया जिसमें पिछले 10 दिन में 2 रेड हो चुका है एंटी नार्कोटिक सेल का. और बैंड्रा में लगातार उनके नजर है. बैंड्रा इज बिकम अ बिग हब बिकॉज क्रीम एरिया है और जबरदस्त ड्रग्स है, अलग अलग वेराइटी ऑफ ड्रग्स अवेलेबल, राइट फ्रॉम मारुआन नेचुरल ड्रग से लेके हफीम से लेके आप बोलो कि कोकेन, ऑल सिंथेटिक ड्रग्स, एमडी अवेलेबल है, कोकेन अवेलेबल है. And the big suppliers all land there in Bandra West. Now what the anti-narcotic cell, a new dynamic chief minister आने के बाद उन्होंने कहा कि डी गैंग का कोई भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम पिछले सरकार में एक्शन नहीं ले पा रहे थे, ये बार एक्शन होगा. और पिछले 10 दिन में आप एक्शन देख रहे हो. एंटी नार्कोटिक सेल बहुत बड़ा एक थ्रेट है. ऐसे नार्को टेररिज्म आपने डिफाइन किया था. Samir Wankhede, when he was there, he called this narco terrorism, the use of sale of drugs. Sir, what are we talking about? 100 रुपया का MD 2000 रुपए में बेच रहा है. 2,500. Yes, 2 से 2,500. 100 रुपया का, 100 रुपया में जो MD, look at the volume of profit, 2000% के आसपास है आपके. So look at the way it's flourishing. This money is financing terror. Yes, this is financing terror, narco terrorism. That is what the NCB. This is where they have to attack. And this government, under Eknath Shinde, is going to be absolutely firm. जैसे कुर्ला, धारावी, बैंड्रा वेस्ट, कुर्ला, धारावी, माहिम, बैंड्रा वेस्ट, ये 4 इलाके में आप देखो मैक्सिमम मुंबई के ड्रग ट्रेड हो रहा है. मुंबई के मैक्सिमम ड्रग ट्रेड हो रहा है. एंटी नार्कोटिक सेल दत्ता नलावड़े जी से रिक्वेस्ट है, बिकॉज रेसिडेंट्स के बार हमको मैसेज मिल रहा है. और एएनसी ने भी कुर्ला में पिछले 10 दिन में 2 बार रेड कर चुके हैं. एंड बिग क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स वाज कॉट फ्रॉम देयर. Gang operating there, इसको खत्म करना पड़ेगा. And we were talking about the presidential elections and the way the Shivsena is going to break up. शिवसेना ब्रेकअप की तरफ और भी जिस प्रकार से जा रहा है. लोकसभा 19 MPs है. इनका कहना है कि it was a joint venture engagement, हमारे साथ हो गए, शादी किसी की और साथ, ये हो ही रहा है. बट उसके बाद भी within the fight within the Shivsena, now they are saying that we will be forced to vote for the BJP candidate. Now that's a big challenge. How Uddhav Thackeray is going to handle it. But ultimately, as BJP candidate is concerned, she is the best candidate. She is the best candidate, and opposition. There is no doubt. And in fact, when Mamata Banerjee passed that, आप अगर पहले हमको ये candidate के बारे में बोलते थे, हम लोग यशवंत सिन्हा को खड़ा ही नहीं करता. So right. the rift is wide open within the opposition also. कि they will
And which opposition? There hardly any opposition is going to give a tough fight to them. Or just because rebels are attacking the four people who they say, and you said how very well planned and organized तरीके से ये हो रहा है. When we say the rebels have not been targeting Uddhav Thackeray, they have not been targeting Aditya Thackeray, even the whip ने जो notice issue किया है, they have not mentioned Aditya Thackeray in that. They have left him aside, saying he doesn't know much about this. ये चार चौकड़ी जो है, चार चौकड़ी, संजय राउत, अनिल परब, मिलिंद नार्वेकर, सुभाष देसाई, ये चार लोगों के पीछे जिस प्रकार से रिबेल्स जो बंडखोर है, डिफेक्टर्स है, उन्होंने सबने संजय राउत को टारगेट किया कि यही एक व्यक्ति है जिसके वजह से आज ये फूट हो रहा है. यही लोग हैं जो हमसे पूरे आम जो शिवसैनिक है उनको दूर रखते थे उद्धव ठाकरे जी से. यही रहे. और जिस प्रकार से टारगेटेड अटैक ऑन संजय राउत, will he be able to survive it? That is the biggest challenge. Now Uddhav will have to take a stand whether he can go back him alone along with Aditya Thackeray, because they are the, I mean, that is the saying na, these people are not elected. ये तो selected है. जितने उनके बगल में हैं अभी, Anil Parab is an MLC, Milind Narvekar is always the office boy. You talk about Subhash Desai is an MLC. That's right. So they were not connected with the masses. These people was never connected with the masses. So they have drifted Uddhav Thackeray and Aditya Thackeray away from the real Shiv Sena. That is what जो बंडखोर defectors कहते हैं. So Sanjay Raut is going to find a tough time for survival. How will they overcome it? And the presidential election will be the final nail on the coffin of Shiv Sena is something we'll have to wait and see. As far as Mr. Uddhav Thackeray is concerned, he really will have to take a decision कि उनको किन के साथ जाना है. उन लोगों के साथ जिन्होंने उद्धव जी को अपने शिव सैनिकों से दूर कर दिया या अपने शिव सैनिकों के साथ जाना है, यह उद्धव जी को निर्णय लेना पड़ेगा और यह उन्हीं का निर्णय होगा और किसी का नहीं हो सकता. आखिर में एक बार फिर मुझे कहना पड़ता है, जिस प्रकार एकनाथ संभाजी शिंदे अभी काम कर रहे हैं, एक चीज याद रख लीजिए, जिसका भी कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के साथ है, जिसका भी संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ है, वो अब ना बचेगा और ना ही भाग पाएगा. याद रख लीजिए, पिछली सरकार में तो दया भाव था, पिछली सरकार में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी इन्हीं लोगों को बचाने के लिए. अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये बताने के लिए कि किस किस को कब कब गिरफ्तार किया गया और किस किस को कब कब सजा मिली. And I am so glad to see, we are so happy to see a new-found energy, a new-found enthusiasm, a new-found confidence in the anti-narcotics cell. Fantastic. A great job. If this is the way Eknath Sambhaji Shinde is going to work as Chief Minister, I think the future of Maharashtra is in very, very safe hands. आज के लिए नेशन नाउ में सिर्फ इतना ही. Thank you so much for watching us. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें. From both Pradeep ji, Advocate Pradeep Nambiar ji and myself, that's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.